बाई चांस की इन्हीं कहीं में आपको कल कहीं ना कहीं 5x या फिर 10x छुपा होगा ट्रेड। तो गाइस हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और साथ ही साथ फिन निफ्टी के बारे में। फिन निफ्टी की जो है कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं और गाइस 2 मिनट आपका लूंगा। आज आपको अपने चैनल की और आज अपनी नॉलेज की थोड़ी बहुत पावर दिखाऊंगा। कह सकते हो थोड़ी बहुत शो ऑफ कर रहा हूँ, लेकिन इतना बड़ा भी शो ऑफ नहीं। आपको बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में जो हमने प्रिडिक्शन दी है ना, वो गाइज आपको कहीं नहीं मिली होगी, ना किसी न्यूज चैनल पे, ना किसी टेलीग्राम चैनल पे। 10:11 टाइम के साथ बात करेंगे, टाइम के साथ। एज ट्रेडर्स 2473 सब्सक्राइबर्स अभी के अभी ज्वाइन कर लो। फ्री में सब कुछ मिलता है यहाँ पे, फ्री में ये ज्वाइन कर लिया, समझ लो लाइव बन गई आपकी मार्केट में, ठीक है। 10:11 पे एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी क्लोजिंग इन ग्रीन टुडे। इतने साफ सुथरे शब्दों में कोई अगर टेलीग्राम चैनल बोलता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो, बेशक उसको फॉलो कर लो, ठीक है। 10:11 में आप देखो मार्केट कहाँ पे थी और आज क्लोजिंग कहाँ हुई। 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है। आज मार्केट ने यहाँ ओपन करा है, उसके बाद यहाँ गया। देखो साफ साफ सामने मैसेज आया हुआ है, ब्रदर डे एंड विद 18.7 के प्रॉफिट, थैंक यू, ठीक है गाइस। ये है पावर। अभी मैंने किसी को बोला नहीं, कोई ये प्लान्ड नहीं होता, सामने सामने मैसेजेस आते हैं, सामने सामने आपको शेयर कर रहा हूँ। 10:11 यहाँ पे डे लो पे मार्केट चल रही थी और आपको बोला है कि यहाँ से मार्केट जो है पूरी ग्रीन में आ सकती है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ऐसा क्या हुआ कि मेरे बोलने के बाद ही सारी मार्केट रिकवर हो गई। गाइज ये है नॉलेज और कुछ भी नहीं। अगर आप मेरे को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है कहाँ पे बाय करना था। मैंने आपको बोल रखा था कहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे इस कैंडल पे मैंने आपको बचाया, यहाँ पे मैंने आपके पैसे डलवाए, यहाँ पे मैंने आपको बचाया। तो ये जो है ना मार्केट फॉलो कर रही है और कुछ भी नहीं है। यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आने वाले दिन में ऑल टाइम हाई आने वाला, बात खत्म। फिर वहां से गिरेगी, वहां से हम बचा लेंगे आपको। फिर यहाँ से वापस ऊपर आएगी, मैं फिर बोल दूंगा ऑल टाइम आ रही है, हाई पे आ रही है। तो मार्केट ये फॉलो कर रही है, ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो हमने आपको कुछ दिन पहले शायद फ्राइडे को बोला था कि निफ्टी जो है उसमें 22,000 से लेके 21,800 का जो जोन है वो हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह ऐड करने वाला है। कब बोला था आप देख सकते हो यहाँ पे 2:42 पीएम और डे 9 मई को मैंने आपको बोला था रिवर्सल पॉसिबल फ्रॉम दिस जोन। और यहाँ पे अगर हम निफ्टी में चलेंगे तो निफ्टी में आपको दिखेगा आज का डे लो 21,821 का लो लगा है और 22,130 का हाई लगा है। निफ्टी ने प्रॉपर रिस्पेक्ट करी है, प्रीवियसली यहाँ पे सपोर्ट थे, वहीं से एक हैमर कैंडल बनी है। तो इसका कोई भी रीजन नहीं था आज न्यूज चैनल पे बोलेंगे एफआईआई ने बाय कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी नहीं है। ये सपोर्ट जोन था, यहाँ से बाउंस आना था तो वो आया है, बात हो गई खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिमांड और सप्लाई की गेम है और किसी चीज का भी इसको नाम मत दो, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ फिन निफ्टी में। तो सबसे पहले हम चलने वाले हैं निफ्टी में और यहाँ पे देखेंगे अगर हम निफ्टी में फ्रेश एनालिसिस करना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि प्रीवियसली जो है मार्केट गिर के आ रही थी, अब मार्केट ने क्या लिया है, एक रिवर्सल। रिवर्सल की दो चीजें, या तो थोड़ा बहुत पुल बैक लेके नीचे जाएगा या फिर वापस से एक नया हाई लगा सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉपर हायर हाई की फॉर्मेशन लग गई है। ये लो लगा, ये हाई लगा, यहाँ पे एक हायर लो लगा, यहाँ पे एक हायर हाई लगा, मतलब अप ट्रेंड की जो है मार्केट ने स्टार्ट कर दी है। तो जब तक इंडेक्स इस वाले लो के ऊपर है हम बुलिश रहने वाले हैं। तो जिस दिन मार्केट 21,900 के नीचे क्लोज होगी तब हमारा व्यू जो है वो होने वाला है बेरिश। और 21,900 के ऊपर व्यू जो है वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए है। तो यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं इस जोन के आसपास। फिबोनाची का नंबर है 22,050 से लेके 22,000 वाला जोन। 22,000 से लेके 22,050 तक जैसे जैसे करके कल अगर मार्केट गिरती है तो आप बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट होने वाला है आपका 22,200 जो कि फिबोनाची का 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल है आपका 22,300 का, फिर नेक्स्ट लेवल है 22,425 का। तो सिंपल है गाइस, यहाँ से मार्केट जो है 200-300 पॉइंट के लिए ऊपर जा सकती है। आने वाले 3-4 दिन बहुत बढ़िया रह सकते हैं। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाओ इस टाइम पे, क्योंकि ट्रेंडिंग होगा। ट्रेंडिंग मार्केट नीचे आई थी, 2-3 दिन इधर सस्टेन करी, एक दिन और आज का एक दिन, ठीक है। अभी भी आप देखोगे तो प्रीवियस वाली रेंज के अंदर ही है, लेकिन हमने बॉटम से कैच कर लिया, इसलिए हमको ये ट्रेंडिंग डे लगा, ठीक है। तो अब क्या है, मार्केट थोड़े बहुत एक आधा दिन यहाँ रुक के या आधा दिन कल रुक के वापस से अपमूव की तरफ जा सकती है। तो मार्केट जब तक 22,000 के ऊपर है तब तक आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। 22,000 के आसपास आपको बाइंग सोचनी है। 21,900 का आप अपना स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हो। टारगेट होगा 22,200, 22,300, 22,400, बात खत्म।
ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एसेस क्लियर हुआ हो। चलेंगे बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगाया है बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी सिंपल है, इसी रेंज के अंदर चल रही है। आपको प्रीवियसली भी मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये वाला जो पैटर्न है सिंपल है, बाय करो सेल करो, बाय करो सेल करो, बाय करो, यहाँ पे यहाँ सेल करो, यहाँ बाय करो, यहाँ सेल करो, यहाँ पे फिर से बाय करो। तो आज बाय करना था, जब मैंने आपको बोला था एक्सपेक्टिंग ग्रीन कैंडल, पूरी मार्केट ग्रीन में हो जाएगी। 350 पॉइंट नीचे से 200-300 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है, समझ सकते हो कितने पॉइंट की मूव है। तो बॉटम से अगर आप देखोगे तो आज हमने 850 पॉइंट तक की मूव कैच करी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, प्रीवियसली नेगेटिव सेंटीमेंट आया था, यहाँ पे एक हायर हाई की फॉर्मेशन मेरे को दिखती बनती हुई दिख गई है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बाइंग है। अगर कल डिप आएगी तो उस डिप पे हम बाय करके चलने वाले हैं, और वो जो लेवल है कहीं ना कहीं इधर होने वाला है। इधर कैसे होने वाला है आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो आपको यहाँ पे समझ आएगा कि मार्केट ने एक बार यहाँ पे बॉटम लगाया, यहाँ बॉटम लगाया, यहाँ पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे सपोर्ट बनाया। तो ये वाला जो लेवल है अगर हम इसको मार्क कर ले तो ये कहीं ना कहीं डिमांड जोन की तरह बन सकता है। उसके ऊपर देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्शन फेस करी है, तो कहीं ना कहीं ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है 47,500 के आसपास। दूसरा लेवल 47,300 के आसपास जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो कल अगर मार्केट आती है 47,500 पे, एक बाइंग यहाँ कर सकते हो, उसके बाद और नीचे जाती है 47,200 पे, दूसरी बाइंग यहाँ करके चल सकते हो। कहीं ना कहीं आपका एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 47,400। ठीक है, स्टॉप लॉस लगा लेना यहाँ पे 47,100 बाद। देखो मैं आपको इंट्राडे नहीं बोल रहा, पोजिशनल बोल रहा हूँ। यहाँ से अगर मार्केट इधर कहीं से डिप आके मार्केट ऊपर जाती है तो ऊपर का जो लेवल है 48,000 हो सकता है। इसके ऊपर मार्केट का टारगेट 48,500 तक का भी हो सकता है। आराम से मार्केट ऊपर चली जाएगी। फिबोनाची लगा लेते हैं लास्ट गिरावट पे, और जो भी ऊपर के लेवल है वो भी हम एक टारगेट बना के चलेंगे। ठीक है, उससे हमको एक रेजिस्टेंस का भी मालूम हो जाता है। तो इधर हाई से लेके इधर लो पे जब हमने लगाया ये, तो हमको दिख रहा है कि 23% की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा 48,117। इसके ऊपर आके सस्टेन होती है, नेक्स्ट टारगेट होगा 48,468। फिर इसके ऊपर सस्टेन होगी, नेक्स्ट टारगेट होगा 48,818। तो सिंपल है, अगर मार्केट यहाँ से बॉटम बनाती है, मार्केट यहाँ पे आती है, तो क्यों ना हम यहाँ पे बाय करें, यहाँ पे लास्ट स्टॉप लॉस लगाए और इतनी बड़ी मूव कैच करे। देखो यहाँ पे कितना बढ़िया आपका रिस्क रिवॉर्ड है। मतलब ऊपर की तरफ आपको 1400 पॉइंट दिखने को मिल रहे हैं, और नीचे की तरफ स्टॉप लॉस सिर्फ 300 से लेके 400 पॉइंट का है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छी है। कोशिश करना डिप आती है कल तो बाइंग के बारे में ही सोचना। और अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं फ्रेश बाइंग के लिए, फ्रेश बाइंग सिंपल है, अगर आज का हाई ब्रेक होता है तो आप बाय करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ कहीं पे ना मार्केट ने रिजेक्शन ली है। इधर अगर मार्केट थोड़ी बहुत ऊपर फ्लैट खुलती है, जैसे ही 47,900 ब्रेक करेगी आप बाय कर लेना। फिर से यही सारे टारगेट है, डिप आती है फिर आप बाय कर सकते हो, टारगेट रिमेन सेम, टारगेट सेम ही है। बात करते हैं फिन निफ्टी के बारे में, तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ फिन निफ्टी का चार्ट। थोड़ा बहुत आगे चलना पड़ेगा। तो ये है फिन निफ्टी का चार्ट। फिन निफ्टी में आज हमने बहुत अच्छा ट्रेड दिया था, पुट साइड में सारे टारगेट हिट हुए थे। अब हमको कल सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। अगर कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट भी दिखेगा तो उसको हम ट्रेड करेंगे। अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ बाइंग ही आपको सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मार्केट में जो है सपोर्ट के पास से ही बाउंस आई है। देखो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ऑलमोस्ट सेम। यहाँ पे दो चीजें हैं आपके पास, या तो ये कल इस लेवल को ब्रेक करके नीचे जाएगा और नीचे से बाइंग आएगी। ठीक है, आपको बताया है हायर हाई की फॉर्मेशन, अप ट्रेंड की क्या फॉर्मेशन होती है, प्रॉपर हायर हाई, और लो जो है वो भी हायर की तरफ शिफ्ट होते चलते हैं। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, अगर ये हायर हाई है तो मार्केट को नीचे आना पड़ेगा एक हायर लो क्रिएट करने के लिए, तो हम ये वाली मूव कैच कर सकते हैं, एक सेल ट्रेड हो गया। दूसरी चीज, नीचे कहीं से हम बाय करके चल सकते हैं और ये इंपल्स मूव कैच करके चल सकते हैं। तो कल दो ट्रेड होने वाले हैं, एक सेल का होने वाला है और एक बाय का होने वाला है। जो सा भी ट्रिगर होगा वो हम ट्रेड करके चलने वाले हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत और जूम कर लूंगा। अब देखो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना इतनी स्ट्रांग मूव आई है, और आपको इम्बैलेंस का खेल मैंने हमेशा दिखाया ही है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे। तो यहाँ पे जो इम्बैलेंस है वो कहीं ना कहीं इधर आके दिखता है मेरे को। दूसरा जो है, आप इसको फिबोनाची को भी यहाँ पे लगा सकते हो, और यहाँ पे आप ये देखोगे कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल कहाँ पे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 21,150 से लेके 21,120 ये वाला जो जोन है ना, ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट की तरह ऐड करेगा, क्योंकि ये क्या है, गोल्डन रिवर्सल रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ क्या ट्रेड होगा। अगर कल मार्केट फ्लैट खुलने वाली है तो आपने कुछ भी नहीं करना, आपने वेट करना है लेवल के ब्रेकडाउन होने का। कौन सा लेवल है, देखो ये स्ट्रेट खड़ा हुआ है, यहाँ पे अभी तक कोई करेक्शन नहीं आई है। अगर ये लेवल टूट गया 21,200 के नीचे मार्केट निकल गई, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट नीचे गिरेगी। कहां तक गिरेगी, 21,120 से लेके 21,000
50 तक जो है इंडेक्स गिर सकता है। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तक की गिरावट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ऑन द अपसाइड अगर ये वाला हाई ब्रेक हो जाता है, देखो यहाँ पे ऑलरेडी बॉक्स पैटर्न बन चुका है, एक तरह से आपको बुल फ्लैग बनने की दिख रहा होगा, यहाँ पे पोल बना है और यहाँ पे फ्लैग फॉर्मेशन भी बन सकती है। इसके ऊपर अगर इंडेक्स निकलता है 21,300 के ऊपर, हमारा स्ट्रेट टारगेट 21,400 का होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, देखो मल्टीपल ट्रेड्स बना सकते हैं। 21,200 ब्रेक हुआ, एक ट्रेड हो गया आपका 21,200 के नीचे शॉर्ट है, टारगेट 21,120, 21,050। ठीक है, आई होप आपने ये लिख लिया, कॉपी पेन पे लिख लो, अभी कभी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा ट्रेड, अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होती है, 21,200 पे स्ट्रेंथ दिखा रही है, आप यहाँ पे बाय करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट 21,300 हो सकता है, ये वाला हाई, उसमें भी थोड़ा बहुत रुक के अगर ऊपर ही ब्रेकआउट दे दिया तो क्यों ना हम 21,400 तक के लिए इसको ट्रेल करें। तो 21,200 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हो रही है तो भी आप बाय करके चल सकते हो। 21,200 के नीचे सस्टेन कर रही है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। 21,300 ब्रेक होता है तो आप बाय करके चल सकते हो। ऑन द डाउन साइड 21,100 के पास आती है, वहां से भी बाय करके चल सकते हो। तो मल्टीपल ट्रेड है गाइस, फिर से बता देता हूं, आप कंफ्यूज मत होना। 21,200 के ऊपर बाय, 21,200 के नीचे शॉर्ट, 21,300 के ऊपर बाय, नीचे अगर आती है 21,100 के आसपास से बाय। ठीक है, दो तीन बाय है, एक सेल है। ठीक है, कौन सा होगा वो मेरे को नहीं पता लग रहा, अभी नहीं बता सकता कि कौन सा कल ट्रिगर होने वाला है। 21,200 ब्रेक करेगी हम शॉर्ट कर देंगे, 21,200 से स्ट्रेंथ दिखाएगी हम बाय कर देंगे, 21,300 ब्रेक होगा हम बाय कर लेंगे, 21,100 के आसपास से स्ट्रेंथ आएगी तो हम बाय कर लेंगे। तो गाइस आई होप आपको फिन निफ्टी का मैसेज क्लियर हुआ हो। चलते हैं इसके ऑप्शन चेन पे। तो मैंने लगा लिया ऑप्शन चेन का चार्ट, और ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे कुछ अच्छे खासे नंबर नहीं है यहाँ पे। मैं सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्टेड हूँ 21,200 के लेवल पे। 21,200 का लेवल है, यहाँ पे देखो 44,000 की पुट राइटिंग हो रखी है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल मार्केट 21,200 के ऊपर ही रहेगी। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे 21,300 पे जो है वो 41,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है, और 21,400 पे जो है वो 45,000 की कॉल राइटिंग हो रखी है। तो ऊपर जो है कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस की तरह एक्ट हो सकता है, मेरा भी यही मानना है। अगर एक बार मार्केट 21,200 के नीचे आ जाए तो वहां से आप एक बार पुट कंसीडर कर सकते हो, और अगर मार्केट 21,200 के ऊपर से चेंज होती है तो आप कॉल कंसीडर कर सकते हो। ऊपर आपको 200 पॉइंट की जगह मिलेगी, नीचे आपको 100 पॉइंट की जगह मिलेगी। आई होप गाइस कहीं ना कहीं 21,150 की पुट या फिर आपको 21,250 की कॉल में ही कहीं ना कहीं हीरो जीरो ट्रेड बनने वाला है। अगर स्ट्रेंथ दिखाती है तो कॉल कंसीडर कर लेना, वीकनेस दिखाती है तो पुट कंसीडर कर लेना। देयर आर हाई चांस कि इन्हीं कहीं में आपको कहीं कल कहीं ना कहीं 5x या फिर 10x छुपा होगा ट्रेड। तो गाइस आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब